Hello guys, welcome back to the Darshil Institute. Today we will be learning about methods for food preservation. मतलब हमने जो पढ़ा था ना पिछले वीडियोस में कि फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है कि हम फूड को अच्छे से प्रिजर्व नहीं करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फ़ूड को अच्छे से प्रिजर्व कैसे करते हैं और उसके डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। एक एक मेथड पे चलेंगे और एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे आज एक चीज़ पता पड़ी है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 80% लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स। फर्स्ट एक बार ओवर देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड है रेफ्रिजरेशन, सेकेंड इज़ ड्राइंग, थर्ड इज़ एड प्रिजर्वेटिव, फोर्थ इज़ फ्रीजिंग, फिफ्थ स्मोकिंग, सिक्स्थ इज़ पैस्चराइजेशन एंड सेवेंथ इज़ कैनिंग एंड एट्थ इज़ स्टरलाइजेशन। अब ये सारे प्रोसेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इज़ रेफ्रिजरेशन। आपको पता है रेफ्रिजरेशन कहाँ से आया है? रेफ्रिजरेटर से। और रेफ्रिजरेटर क्या होता है? फ्रिज। ओके, अब ये क्या आपको पता है ये फूड कैसे प्रिजर्व करता है, फिर भी हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। द लो टेम्परेचर रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन फूड। आपको पता है फ्रिज हमेशा ठंडा ही रहता है। ठंडा मतलब उसमें लो टेम्परेचर रहता है, ऐसे तो ही नहीं, वो कभी गर्म भी होता है। ठीक है, तो इस लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, अगर उस फूड में 2 माइक्रोब्स हैं तो उनको 2 से 4 बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इतनी देर वो प्रिजर्व रह सकते हैं। ओके, दिस कीप्स फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग फॉर अ फ्यू डेज़। और इससे हमारा जो खाना है वो थोड़े दिन ख़राब नहीं होता है। तो फर्स्ट चीज़ इज़ आप फूड को रेफ्रिजरेट कर सकते हो जिससे वो ख़राब ना हो। सेकेंड इज़ ड्राइंग। ड्राई मतलब क्या? ड्राई मतलब कोई भी चीज़ गीली ना रह के सूखी हो। ओके, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो ये मेथड कौन सा है वो पढ़ते हैं। फूड आइटम्स कैन बी ड्राइड इन द सन और बाय स्प्रेइंग और फ्रीजिंग, ऑल्दो सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट बाय दिस मेथड। अब इनका मतलब क्या है देखना। कोई भी चीज़ है, लेट्स टेक एग्जांपल भिंडी है। ओके, लेडी फिंगर। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेडी फिंगर को मतलब जब उसकी पीक सीज़न चल रही होती है तब उसको काट लेते हैं एंड उसको ना बहुत दिन तक धूप में सुखा देते हैं। तो इससे इसके न्यूट्रिशन तो कम हो जाते हैं, बट फिर ये हो सकता है आप उस सब्ज़ी को पूरे साल कभी भी बना के खा सकते हो, फ्रीज में स्टोर करके, और फिर आप पूरे साल कभी भी उसे खा सकते हो। बस इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसके न्यूट्रिशन थोड़े कम हो जाते हैं। आपके घर पे भी देखते हो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एक ही बार एक बार ड्राई कर दी जाती है और फिर उसे पूरी साल यूज़ किया जाता है। ड्राइंग इज़ कॉमनली यूज फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट, सीरियल्स, पल्सेस एट्सेट्रा। अब ड्राइंग से क्या होता है, मतलब मोस्टली फ्रूट्स प्रिजर्व करने के लिए, सीरियल्स मीन्स पल्सेस और सीरियल्स मतलब कुछ भी ऐसे अनाज और दालें, ये सब प्रिजर्व की जाती है। ओके, थर्ड देखते हैं ऐड प्रिजर्वेटिव्स। अगर किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना है तो आप प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये प्रिजर्वेटिव्स कौन से होंगे वो हम देखते हैं। सम केमिकल्स सच एज सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट कैन बी एडेड टू द फूड आइटम्स टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप ये केमिकल्स डालेंगे, दैट इज़ सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, तो क्या होगा कि मतलब वो माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे उसमें ज़्यादा। और दीज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स कॉमनली यूज इन जैम्स और स्क्वैशेस। और आप कोई भी बाहर के फूड प्रोडक्ट खाते हो, मतलब जैम्स और कोई भी स्क्वैशेस खाते हो, तो उसमें ऐसे ही प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे ही केमिकल्स ऐड होके आते हैं। अब आप एक चीज़ और क्या कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घर में भी कोई चीज़ प्रिजर्व करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा पिकल बनाते हैं ना, तो पिकल बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं एंड सॉल्ट एंड शुगर तो उसमें नहीं डालते हैं, उसमें डालते हैं ऑयल और सॉल्ट। और ये ही उसमें प्रिजर्वेटिव एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। उसमें वो केमिकल्स नहीं डाले जाते, इसमें ऑयल और सॉल्ट डाला जाता है। इससे क्या होता है, वो बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व हो जाता है। सो यही आप आपके घर से एग्जांपल्स ले सकते हैं कि कैसे इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। एक तो मैंने एग्जांपल आपको बता दिया,
दूसरा है salt and sugar cut down water available to microbes thereby preventing their growth। अब ये क्या बोलते हैं, अगर कोई चीज़ है आपने उसमें सॉल्ट और शुगर साथ में डाल दिया, लेट्स टेक एग्जांपल, कोई भी जैम है, जेलीज़ है, और कह सकते हैं ऐसा कुछ भी चीज़ है, तो उसमें अगर आपने सॉल्ट एंड शुगर साथ में डाल दिया तो इससे क्या होगा, माइक्रोब्स को पानी नहीं मिलेगा उसमें रहने के लिए, ठीक है, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो वो उसमें आ ही नहीं पाएंगे, आएंगे ही नहीं, देयर बाय फिर उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी और वो आइटम प्रिजर्व हो जाएगी। कॉमन सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिजर्व पिकल्स, मैंने अभी बताया था सॉल्ट एंड ऑयल जो होता है, इट इज़ यूज टू प्रिजर्व पिकल्स, चिप्स, शुगर इज़ यूज टू प्रिजर्व जैम्स एंड जेलीज। तो आप सिर्फ शुगर भी डालते हो तो वो भी एक प्रिजर्वेटिव काम करती है, एंड अगर आप सॉल्ट डाल रहे हो और ऑयल डाल रहे हो तो वो भी एक प्रिजर्वेटिव काम करती है। तो ये आप कुछ घर के प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। फोर्थ इज़ फ्रीजिंग, इट हैज़ ग्रेटर शेल्फ लाइफ विदाउट मच लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था ड्राइंग वाले में कि न्यूट्रिएंट्स उसके कम हो जाते हैं, बट इस प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। ये कैसे होता है, इन अ फ्रीज़र लो टेम्परेचर एंड नॉन अवेबिलिटी ऑफ वाटर हेल्प लिमिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मतलब कहीं कहीं पे सिटी के अराउंड थोड़ा दूर उस सिटी से फ्रीज़र्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, एक पूरी बिल्डिंग टाइप वो पूरी फ्रीज़र होती है अंदर से। अब उसमें क्या सारी चीज़ें स्टोर की जाती है जो पूरे साल नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं, अगर आपने देखे होंगे मतलब फ्रूट्स की सीज़न नहीं चलती होती फिर भी सारे फ्रूट्स आ रहे होते हैं, वो आते कहाँ से, वो उन्हीं फ्रीज़र से आते हैं, उन्हें वहाँ पे फ्रीज़ किया जाता है पूरे साल, वहाँ पे उन्हें प्रिजर्व किया जाता है पूरे साल, क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। और लो टेम्परेचर से हमने फ्रिज में भी पढ़ा है कि फ्रिज में क्या होता है मतलब माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए फ्रीजिंग एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे क्या होगा उस मतलब उसका मतलब टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वो ख़राब भी नहीं होंगे और ज़्यादा लॉस होगा पर ज़्यादा लॉस नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स का। फिफ्थ इज़ स्मोकिंग, मीट प्रोडक्ट्स आर प्रिजर्व्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्मोकिंग। अब कुछ भी मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको पता है किसी का भी मीट फिश और मतलब मीट फिश क्या सॉरी किसी का भी गोट और ये सब के जो मीट होते हैं ना, इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है आपको पता है। ऐसे आजकल तो कुछ ऐप्स भी आ गए जो मतलब जिनमें पैक्ड मिलता है, आप हाफ एन आवर में डिलीवरी होती है, तो वो सब वो मीट लाते कहाँ से और वो उन्हें प्रिजर्व कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात। सो दे आर प्रिजर्व बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्मोकिंग से, ओके, which uses drying technique as well as smoke to keep meat from spoiling। अब ये क्या करते हैं इसको समझते हैं। ड्राइंग टेक्निक एज वेल एज स्मोक, अब पहले तो ये उसे सुखाते भी हैं। ड्राइंग टेक्निक मतलब अभी हमने जो सन वाली टेक्निक पढ़ी थी ना कि सन में उसे सुखाते हैं, ये वो भी लेते हैं, वो टेक्निक का भी हेल्प लेते हैं। एंड एज वेल एज स्मोक, जो धुआं होता है ना, मतलब कुछ भी जला के उसकी हीट होती है, उस हीट से उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो ये दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो हाफ एन आवर में आपको उस मीट की डिलीवरी दे देते हैं, उस प्रिजर्व्ड मीट की डिलीवरी दे देते हैं, ओके। तो ये प्रोसेस भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ पेस्चराइजेशन। अब ये क्या है, पेस्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फर्स्ट सब्जेक्टिंग देम टू हाई टेम्परेचर एंड देन सडन कूलिंग। अब इसमें क्या होता है समझना। पेस्चराइजेशन में ये होता है कि कोई भी चीज़ है मान लो और उसे हमें प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, सबसे पहले उसे बहुत हाई टेम्परेचर पर रख देते हैं, 70 डिग्री के आसपास, ओके, इतना हाई टेम्परेचर पे उसे रख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, एंड सडन कूलिंग, उसके बाद और एकदम उसे सडन कूलिंग पे, मतलब आप कह सकते हो इतना ज़्यादा फ्रिज जैसी कोई चीज़ जिसमें बहुत लो टेम्परेचर हो, एकदम फिर वहाँ से ला के वहाँ पे रख देते हैं उस प्रोडक्ट को। इससे क्या होता है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे उसमें होंगे जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फूड प्रिजर्व हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल देखें तो milk is heated at 70 degrees Celsius temperature for about half a minute and then suddenly cooled. This kills most of the bacteria. अब लेट्स सपोज आपने गैस पे मिल्क को गर्म किया,
ओके, एट 70 डिग्री सेल्सियस और ऊपर। तो हाफ आपने थोड़ी देर के लिए ख़त्म किया उसे, एंड देन सडनली आपने उसे फ्रिज में ला के रख दिया, तो इससे क्या होगा, उसमें जो भी मतलब मोस्टली बैक्टीरिया उसके मर जाएंगे। सो ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो मिल्कमैन्स होते हैं ना आपके घर पे दूध दे के जाते हैं, वो यही टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि उनका दूध लेट्स सपोज वो 2 दिन दूध पुराना भी है तो वो 2 दिन बाद तक भी उसे बेच सकें। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिजर्वेशन मेथड, दैट इज़ कैनिंग। इन दिस प्रोसेस प्रोडक्ट्स आर फर्स्ट सब्जेक्टेड टू हाई हीट एंड देन सील्ड इन कैन्स। अब आप कुछ भी कैन फूड खाते हैं उसमें ये एक्चुअली क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि जो भी वो फूड होता है उसको बहुत हाईली हीट करते हैं पहले, ओके, और उसको हीट करने के डायरेक्ट ही बाद वो कैन में ट्रांसफ़र करके उसे सील कर देते हैं ताकि उसके अंदर कोई ऑक्सीजन ना जा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो ताकि। अब इसमें ये क्या करते हैं, वाइल कैनिंग इंक्रीजेज शेल्फ लाइफ केयर मस्ट बी टेकन टू एंश्योर दैट द कैन्स आर नॉट डैमेज्ड। ठीक है, कैनिंग से क्या होता है, आप वो फूड की लाइफ ज़्यादा हो जाती है, पर ये ध्यान आपको रखना है कि आप जब भी कंज्यूम करो तो कैन्स डैमेज्ड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो कैन है वो आपको फूली दिख रही है या मतलब बड़ी हो चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर ऐसे कुछ मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस तो होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोजन गैस उसके अंदर फूल जाए, हाइड्रोजन गैस एज ए प्रिजर्वेशन काम करती है। सो ये ज़रूरी नहीं कि ये हाइड्रोजन गैस की वजह से हुआ, ये किसकी वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें आ गए हों जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो और बिना ऑक्सीजन के भी वो रह सकते हो, बिना ऑक्सीजन के भी वो इफ़ेक्ट कर सकते हों। तो इसके लिए आपको वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि कोई कैन फूल गया है या उसकी साइज़ डिफरेंट हो गई है तो आपको वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, सो 7th मेथड भी कंप्लीट होता है। 8th पे चलते हैं, एंड द लास्ट दैट इज़ स्टरलाइजेशन। इन दिस प्रोसेस ionizing radiations are used to destroy microorganisms without affecting heat sensitive nutrients। अब ये क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ एक काइंड की रेडिएशंस होती हैं, ये इनको इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किस में इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में, जिससे क्या हो, फूड प्रिजर्व हो। अब आप बोलोगे ये तो वही ड्राइंग वाला प्रोसेस हो गया जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं हीट से, इतनी ज़्यादा हीट से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा मेथड यूज़ होता है जिसमें उसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो हीट से इफ़ेक्ट होते हैं तो इसमें वो नहीं मरेंगे, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं होंगे और आपका फूड भी प्रिजर्व हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मशरूम, स्ट्रॉबेरीज़ एंड पोटैटोज़। अगर आपको मशरूम, स्ट्रॉबेरीज़ या पोटैटो प्रिजर्व करना है तो स्टरलाइजेशन यूज़ होता है, जिसमें उसकी हीट से या फिर उन रेडिएशन से ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको लगता है ये मतलब ऐसे हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स जो हीट से ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, कम हो सकते हैं, तो इससे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो 8 मेथड्स हम पढ़ चुके हैं फूड प्रिजर्वेशन के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये PDF दिख रही है, इसे WPS ऑफिस में खोलने के लिए आपको यहाँ पर जो ब्लू बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको WPS ऑफिस का ऐप दिख रहा होगा, इसमें आपको ओपन पर क्लिक करना है और ये फाइल आपकी WPS ऑफिस में खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में दिख रही है आपको। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।